हेलो स्टूडेंट, अब हम करने जा रहे हैं 9th का मैथ्स 2 जो कि ज्योमेट्री है, उसका प्रॉब्लम सेट 1 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे। तो प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैंने लिखा नहीं है, आप टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए। इसमें लिखा है क्वेश्चन में सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन के नीचे जो है एक आंसर दिया गया है, अल्टरनेटिव्स में दिया हुआ है, मतलब 4 ऑप्शन है, उसमें से एक आंसर राइट है, उसको आपको सिलेक्ट करके लिखना है। पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। हाउ मेनी मिड पॉइंट डज अ सेगमेंट हैव। तो कोई सेगमेंट में कितने मिड पॉइंट होंगे? तो मिड पॉइंट का किसे कहते हैं, हमने देखा था। ये कोई सेगमेंट है तो इसके मिडल में जो पॉइंट आता है उसको कहते हैं मिड पॉइंट। ठीक है, तो एक सेगमेंट के मिडल में मिड पॉइंट मतलब जो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, तो एक ही पॉइंट हो सकता है ना। अगर वो यहाँ होगा तो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, अगर यहाँ होगा तो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, मतलब वो मिड पॉइंट होगा ही नहीं। मिड पॉइंट मतलब क्या होगा, जो किसी भी सेगमेंट के को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो ऐसे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? ओनली 1। ठीक है, तो ओनली 1 लिखा हुआ था, सॉरी मैं यहाँ पे 1 लिखना भूल गई, ओनली 1। ए आंसर इसका राइट है। सेकेंड देखते हैं, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द इंटरसेक्शन ऑफ 2 डिस्टिंक्ट लाइन। तो अगर 2 अलग अलग लाइन्स हैं और वो एक दूसरे को 2 इंस्टिंक्ट लाइन है ना, क्या दिया गया यहाँ पे, 2 डिस्टिंक्ट लाइन्स है, 2 अलग अलग लाइन्स है, और वो एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करना मतलब एक दूसरे को काटते हुए गुजरते हैं। ठीक है, एक दूसरे को इस तरह से कट करते हुए गुजरते हैं, इस तरह से कट करते हुए गुजरते हैं, तो इसको कहते हैं इंटरसेक्ट करना। ठीक है, तो 2 लाइन जब आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या पूछा, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द इंटरसेक्शन ऑफ 2 डिस्टिंक्ट लाइन्स। तो कितने पॉइंट्स होंगे वो, हाउ मेनी पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स ऐसे मिलते हैं, तो कितने पॉइंट्स पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, 1 एंड ओनली 1। ठीक है, तो देखते हैं 1 आंसर कहाँ पे, तो 1, तो सी आंसर इसका राइट है। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो राइट है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी लाइन्स आर डिटरमाइंड बाय 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो देखो 3 अलग अलग जो है पॉइंट्स अगर अपने को पता है इस तरह से, और तो उससे कितनी लाइन्स बन सकती हैं, तो डिपेंड करता है अपने पास आंसर क्या दिया हुआ है यहाँ पे। अब देखो सबसे पहले देख लेते हैं कि वो 3 पॉइंट्स जो है या तो फिर क्या होंगे, नॉन कॉलिनियर होंगे। नॉन कॉलिनियर मतलब कि इस तरह से कहीं पे भी 2 पॉइंट कहीं पे भी ले लो, इस तरह से 3 पॉइंट अलग अलग कहीं पे भी होंगे। ठीक है, हमें हमेशा याद रखना चाहिए 2 पॉइंट हमेशा कॉलिनियर होते, कहीं पे भी ले लें। ठीक है, 3 पॉइंट कॉलिनियर कब होते हैं, जब वो एक ही लाइन के ऊपर आते हैं तो कॉलिनियर होंगे। तो अब अगर 3 पॉइंट्स है अपने पास, अब यहाँ पे दिया नहीं अपने को क्वेश्चन में कि कॉलिनियर है कि नॉन कॉलिनियर है, बस 3 पॉइंट्स है, तो उससे कितने लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर वो लाइन नॉन कॉलिनियर है तो कितने लाइन्स अपन बना सकते हैं इनसे, देखो एक लाइन यहाँ से, ये 2 पॉइंट करके अपन इस तरह से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो कितने 1 2 3 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, 3 जो है अपने पास डिस्टिंक्ट पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट्स है, और अगर मान लो कि वो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे हो, मतलब कॉलिनियर हो, तो उससे सिर्फ एक सिंगल लाइन जो है ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी लाइन्स आर डिटरमाइंड बाय 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो अब 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट कॉलिनियर है कि नॉन कॉलिनियर है वो नहीं दिया है, तो ऑप्शन में देखो अगर इसी तरह दिया तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं, सिंगल लाइन और 3 लाइन। तो यहाँ पे अपने पास आंसर में देखो 2 है, 3 है, 1 और 3 है, 6 है, तो कौन सा राइट होगा, 1 और 3। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड डिस्टेंस ए बी इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर -2 and 5 रिस्पेक्टिवली। तो अपने को फाइंड आउट करना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में दिया डिस्टेंस। मैं क्वेश्चन नहीं उतारती हूँ, डायरेक्ट आपको समझा देती हूँ, ऑप्शन को टिक कर लेना समझ के। ठीक है, एग्जाम में आ गया तो आपको कैसे करना है इसको डायरेक्ट आप नहीं बता सकते हो। ठीक है, आपको इसको रफ वर्क करना है, जिस तरह से अभी हमको अगर हम यहाँ पे देखो क्या दिया, फाइंड डिस्टेंस ए बी। डिस्टेंस ए बी दिया, ए का कोऑर्डिनेट पता है अपने को, ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया, -2, और बी का कोऑर्डिनेट दिया गया है 5। ठीक है, तो इससे अपने को डिस्टेंस ए बी फाइंड आउट करना है, ऑप्शन दिया हुआ है अपने पास। तो अपने को हम ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, पहले लिखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज -2, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज 5, फिर उसके बाद चेक करते हैं स्मॉलर ग्रेटर, उसके बाद में फिर स्मॉलर ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन अपने को उस तरह से सॉल्व नहीं करना है, इसका डायरेक्ट ऑप्शन दिया है, तो एकदम रफली आप जाओगे, डायरेक्ट ऐसे ही चेक करो, कोऑर्डिनेट्स उतार लिए, देख लो कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है। ठीक है, 5 में से माइनस कर दो, -2, डायरेक्ट करना है ये, ठीक है, ऑप्शनल वाले में।
ठीक है, तो फटाफट आपको आंसर आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 + 2 7। तो 7 कहाँ पे है? सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं, एक और क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5, वो भी कर लेते हैं। क्या दिया? इफ पी क्यू आर आर कॉलिनियर। इस तरह से अपने को क्वेश्चन दिया है। इफ पी क्यू आर डैश 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 डाल के दिया, मतलब ये कॉलिनियर है। एन मतलब एक ही लाइन पे है। डिस्टेंस पी क्यू गिवन है 2, डिस्टेंस पी आर गिवन है 10, देन फाइंड डिस्टेंस क्यू आर। ओके, अब ऐसे ही सिर्फ देख के डिस्टेंस समझ में नहीं आ रहा, फिगर ड्रॉ कर लेंगे, हमको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन अपने पास है, तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप नहीं जाएंगे, शॉर्टकट में कम से कम टाइम में करने की कोशिश करेंगे। देखो पी क्यू आर इज कॉलिनियर, तो एक लाइन पे पी क्यू आर ले लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस जो जो दिया उतार लेते हैं। पी क्यू कितना दिया अपने पास? पी क्यू ये 2 है, और पी आर कितना दिया? ये टोटल यहाँ से यहाँ तक, सॉरी यहाँ से यहाँ तक कितना दिया गया है? 10। और अपने को फाइंड आउट करना है क्यू आर। तो क्यू आर आप देखो, ये सॉल्व मत करो, डायरेक्ट बताओ। ये पूरा 10 है और ये 2 है, तो ये क्या होगा? ये पूरे में से ये 2 निकाल दो, जो बचा वो ये होगा। तो 10 में से 2 गया 8, तो 8 कहाँ पे है आंसर? इससे डायरेक्ट समझ के आपको कर लेना है। ठीक है ना, समझ में आया ना? अपने को बड़ा वाला डिस्टेंस दिया है ना। यहाँ पे भी देखो, बिना फिगर के भी समझ सकते थे। पी आर दिया अपने को, पी आर 10 है, और पी क्यू दिया गया है 2 है, तो फिर क्यू आर कितना होगा? 2 + 8 10 होता है ना, तो ये 8। तो 8 जो है 8 कहाँ पे? बी में है, तो बी आंसर इसका राइट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया फिनिश हमारा। अब अगले वीडियो में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बाय।